इस वीडियो में आप सीखोगे कि फास्ट लर्निंग की मदद से कैसे किसी भी चीज को जल्द से जल्द फास्ट सीखा जाए, समझा जाए और उसमें एक एक्सपर्ट कैसे बना जाए। और ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि 2011 में एक हैरान करने वाली चीज हुई। एक नॉर्मल सा लड़का जिसका नाम स्कॉट यंग है, उसने फास्ट लर्निंग की मदद से 4 साल के MIT कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर दिया। और यही स्कॉट यंग सिर्फ 30 दिनों में एक बिगिनर लेवल की स्केचिंग से एक एक्सपर्ट लेवल की स्केचिंग करना सीख गए, सिर्फ 30 दिनों में। और वो बिना किसी कोर्स, बिना किसी किताब और बिना किसी टीचर के सिर्फ 3 महीने में स्पेनिश बोलना सीख गए। और वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने 1 साल में ही पोर्चुगीज, मैंडरिन यानी चाइनीज और कोरियन लैंग्वेज भी सीख ली। लेकिन सवाल ये आता है कि स्कॉट ने इतना फास्ट सीखा कैसे? तो वही सिखाने के लिए हम आपको कुछ ही मिनट्स में फास्ट लर्निंग के ऊपर एक मास्टर क्लास देने वाले हैं, जिसे देखने के बाद अब तक आपको जो चीज सीखने में महीनों लग जाते थे, उसे आप 2 से 3 दिन में ही सीख जाओगे। और ये हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और साइंटिफिक वेज के बेसिस पे ही बताने वाले हैं। और हम आपके साथ 2 बुक्स भी शेयर करेंगे जो आपकी लर्निंग स्पीड को सुपर फास्ट कर देंगी। किसी भी चीज को सीखते हुए एकदम 0 लेवल से एक्सपर्ट बनने तक की जो जर्नी है, इसमें आप 3 फेजेस से गुजरोगे और तीनों ही फेजेस में आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। गेटिंग स्टार्टेड। बेस्ट बनने के लिए तुम्हें पहला दिन चाहिए। एक दिन। तुम अगर एक दिन भी किसी एक फील्ड के बारे में सुबह से लेके शाम तक, रात तक दिल लगा के अगर तुमने 24 घंटे पढ़ लिया, उसके बारे में सीख लिया, तो तुम जिन लोगों के साथ रहते हो ना, उनसे ज्यादा तो तुमको उस चीज के बारे में पता लग जाए। जब आप एक सब्जेक्ट या स्किल या इवन किसी भी चीज को पिक कर लो कि मुझे तो ये सीखना है, तो सीखने के वही पुराने फंडे मत यूज करते रहो, क्योंकि ये सभी स्लो लर्नर्स के काम है। अगर किसी भी चीज को फास्ट सीखना चाहते हो, तो वो आप चाहो तो बस 1 दिन में भी कर सकते हो। सुबह उठो और पूरा दिन उस स्किल या सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ स्टडी कर लो पूरे दिन में। अगर आप एक दिन में 10 से 15 घंटे भी बैठ गए, तो सुबह जहाँ आपको उस एक सब्जेक्ट के बारे में 0 नॉलेज थी, शाम होते होते आपको उस सब्जेक्ट के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जितना आप अगले 10 दिन में सीखने वाले थे, आपको 1 दिन में वो सारी नॉलेज मिल जाएगी। आपको उस चीज के बारे में उतनी नॉलेज हो जाएगी जितनी शायद आपके आसपास बैठे ज्यादातर लोगों को नहीं होगी। अब इस 1 दिन में आपने जितनी भी नॉलेज इकट्ठा करी है, इस पे लगा दो 80-20 प्रिंसिपल। उन 20% चीजों को ढूंढो और उन्हीं पर फोकस करो जो कि आपके 80% काम की हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2018 में जब हमने रिवायर्स को स्टार्ट करा था, तो हमने खुद वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो को सीखा था, जिसे सीखने में हमें सिर्फ 3 दिन लगे। हमने ना कोई कोर्स खरीदा, ना ही कोई क्लासेस ली। हमने बेफालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा। हमारा गोल एकदम क्लियर था, इसलिए 10 अलग अलग सोर्सेज से सीखने के बजाय हमने यूट्यूब पर सिंपली सर्च करा प्रीमियर प्रो कोर्स फॉर बिगिनर, जहां हमें ये एक वीडियो मिली जो कि करीब 5 घंटे की थी। हमने बस एक वीडियो को पिक करा, 1 दिन का टाइम निकाला और 5 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखा और समझा। और फिर फौरन उसके बाद हमने वो सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जो चीज लोगों को सीखने में 1 महीना लग जाता है, हमने वो कुछ ही दिनों में सीख ली थी। हाँ, हम वीडियो एडिटिंग में एकदम एक्सपर्ट नहीं बन गए थे, लेकिन इतना तो सीख गए थे कि यूट्यूब की वीडियोस एडिट कर पाए। हमने खुद को वीडियोस के प्रोजेक्ट्स दिए और उसे प्रैक्टिस करते गए। अब बाकी का, जैसे कि इफेक्ट कैसे लगाना है, टेक्स्ट एनिमेशन कैसे यूज करना है, ये सब हमने यूट्यूब पे सर्च कर करके सीखा। और इसी प्रोसेस से हमने कुछ ही महीनों में फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, InDesign, लाइटरूम, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और एडोब ऑडिशन जैसे कई सॉफ्टवेयर सीखे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्किल इतनी ही जल्दी सीख जाओ। कुछ स्किल्स या सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टाइम की डिमांड करते हैं, उनमें टाइम लगता है, जैसे ड्राइविंग सीखना, नई लैंग्वेज सीखना, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या कोई प्रोफेशनल स्किल। लेकिन कुछ भी सीखते हुए आपको पार्किंसंस लॉ को ध्यान में रखना है। आप खुद को जितना ज्यादा टाइम दोगे, आपको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल का सही तरह से यूज करके कम से कम टाइम में बस उन 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और चीजों पे ही ध्यान दो जो आपकी 80% लर्निंग के काम आएगा। अगर आप इतना कर लेते हो, तो ऑलरेडी आप उस स्किल या सब्जेक्ट के बिगिनर लेवल फेज को पार कर चुके होंगे और अब आप एंटर कर रहे हो नेक्स्ट फेज में, गेटिंग बेटर। अब आपको बस अपनी इस स्किल या सब्जेक्ट को बेटर करते जाना है, जिसे आप फास्ट सीखना चाहते हो। और ये कैसे होगा? डेलिब्रेट प्रैक्टिस से। ये आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस से डिफरेंट है। यहाँ आप माइंडलेसली एक ही टास्क को रिपीट नहीं करते जाते। प्रैक्टिस तो करो, पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कार चलानी सीखनी है। आपने बिगिनर लेवल क्रॉस कर लिया, आपको पता है कार कैसे स्टार्ट होती है, क्लच क्या होता है, गियर्स क्या होते हैं, पैरों की पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, साइड मिरर्स का कैसे यूज करते हैं। थोड़ी बहुत कार चला के प्रैक्टिस भी कर ली। अब आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स को और इम्प्रूव कैसे करोगे?
एक तरीका होगा, आप बस कार उठाओ और सीधी रोड पे चलते जाओ। डेली प्रैक्टिस करने के लिए एक ही रास्ता चुनो और रोज वही गाड़ी चलाओ। ये हुई नॉर्मल प्रैक्टिस। डिलिब्रेट प्रैक्टिस में आप डेली खुद को टेस्ट करो। कभी कार पार्क करना सीखोगे, कभी रिवर्स में ड्राइव करोगे, कभी ऑफ रोड पे गाड़ी चलाओगे। इस तरह आप अलग अलग सिचुएशंस में उस एक स्किल को इम्प्रूव करते जाओगे। अगर अब आप खुद ही देखो तो वर्ल्ड वाइड इतने न्यू स्किल्स और प्रोफेशंस आ गए हैं जिसे करोड़ों लोग सीखना चाहते हैं, जैसे कि एआई, ट्रेडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन्वेस्टिंग और वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम पर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, मार्केट रिसर्च करने के बाद अपने प्रेडिक्शन की स्किल बेटर बनाना चाहते हो, तो आपकी सारी प्रेडिक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। जी हाँ दोस्तों, मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। हमने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब सेलेक्ट किया बेस्ट वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस में ट्रेड करना है। चलिए हम फिन निफ्टी चूज कर लेते हैं। यहाँ दिख रहे ट्रेंड्स देख के हमें लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। एक अमाउंट डिफाइन करके अब हमने सेलेक्ट कर लिया है अप ऑप्शन, और लास्ट में हमें चूज करना है फास्ट या फास्टर। रिस्क कम रखने के लिए लेट्स चूज फास्ट प्रॉफिट्स, और बस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ मार्केट ऑप्शंस जो होते हैं उनमें मात्र 999 रुपए में डील कर सकते हो। साथ ही ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फी चार्ज नहीं करता है। सिर्फ ₹99 में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हो। इसी के साथ आपको यहाँ मिलता है एक यूनिक स्टॉप लॉस फीचर जो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग स्टॉप कर देता है अगर आप लॉस की एक लिमिट रीच कर देते हो। ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत सेफ और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहाँ 1652 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 63% इन जस्ट 2 मिनट्स। इसका एक और ऐसा फीचर है जो पूरी इंडस्ट्री में कहीं और नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये चार्ज करता है केवल ₹19 का ब्रोकरेज, और लॉस होने पर सिर्फ ₹9 का ब्रोकरेज। इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म्स ₹20 ईच चार्ज कर रहे हैं ऑन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हुई ना ये आपके लिए एक अच्छी डील, क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है। आप तुरंत जाके इसको चेकआउट करिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। आप जिस भी स्किल या सब्जेक्ट में फास्ट लर्निंग करना चाहते हो और बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक जाना चाहते हो, तो पढ़ते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त इन 2 रूल्स को फॉलो करो। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ने की प्रैक्टिस तो पूरे साल भर करते हैं, पर एग्जाम इसका नहीं होता कि कौन कितनी देर तक पढ़ सकता है। एग्जाम होता है कि जो पढ़ा है उसमें से कितना आपको समझ आया है या कितना याद है। इसलिए आप जो कुछ भी सीख रहे हो उसे टेस्ट करने के लिए किसी एग्जाम या कोर्स खत्म होने का वेट मत करो। खुद को डेली मिनी टेस्ट दो। अगर आप वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख रहे हो तो उससे रिलेटेड बस वीडियोस मत देखते जाओ। जो सीखते हो उसे एट ए टाइम ट्राई भी करो। टेस्ट करो कि आपने जो सीखा है वो आपको आता भी है या नहीं। नेक्स्ट, इंटेंस फीडबैक सिस्टम। हम एक काम को करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें हमने क्या गलत करा और फिर उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा साइकिल होता है लर्निंग का। एक्शन, फीडबैक, इम्प्रूव। लेकिन अगर हम इसमें से फीडबैक के पार्ट को ही हटा दें तो हम इम्प्रूव करना बंद कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सभी सेल्फ सर्विंग बायस का शिकार हैं। हम जो कुछ भी करते हैं हमें अपनी चीजों में कभी कोई कमी दिखाई नहीं देती। पहली बार वीडियो एडिटिंग सीख के आप जो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाओगे वो शायद इतना अच्छा ना बने। इनफैक्ट हो सकता है कि वो सबसे बेकार बने, बट आपको ये पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके लिए तो बहुत अच्छा बना है। जैसे ही आप उसे किसी और को दिखाओगे वहाँ से आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा कि आपने क्या अच्छा करा और कहाँ कमी रह गई जिसे आप और बेटर कर सकते हो। इतना करने के बाद आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाओगे जहाँ आपको बेसिक से कई ज्यादा आता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं आता कि आप एक्सपर्ट कहलाए जाओ। और अब आपको नेक्स्ट और लास्ट फेज में एंटर होना है, द एक्सपर्ट। उस एक पर्टिकुलर स्किल या सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है जो आपकी लर्निंग को 90% अफेक्ट करती है। वो है उस लर्निंग के पीछे का पर्पस। आप जो भी स्किल सीख रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है। उस चीज को सीखने का रीजन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट होगा आप उतनी ही जल्दी और इफेक्टिवली उस एक चीज को मास्टर कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक फ्रेंड है जो कि बिजनेस रन करता है। जब उसने स्टार्ट करा था तो वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज, फाइनेंसेस और सब कुछ एक्सेल शीट पे मैनेज करता था, जिसमें कई प्रॉब्लम्स आती थी और उसे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक बेटर सिस्टम की जरूरत थी। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे एक सॉफ्टवेयर मिला, नोशन, जहाँ ये सारे काम बहुत सीमलेसली मैनेज हो सकते थे, लेकिन उसे ये सॉफ्टवेयर आता नहीं था। तो उसने एक दिन निकाल कर नोशन का एक कोर्स खरीदा जहाँ उसके सारे बेसिक्स और उसके यूज को समझा। कैसे यहाँ ब्लॉक्स क्रिएट करे जाते हैं, कैसे प्लगइन्स यूज करे जाते हैं, कैसे फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक उसने कई एक्सपेरिमेंट्स करे, रेडिट, यूट्यूब, चैट जीपीटी की हेल्प से अपने सारे डाउट्स क्लियर करे, ट्यूटोरियल्स देखे और एक हफ्ते बाद उसने बेसिक एक्सेल शीट्स को नोशन के फुल फ्लैट सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। जहां आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्पस दे देते हो तो
तो आप उस सब्जेक्ट या स्किल को सीखते हुए कभी बोर भी नहीं होते। अगर आपको उस स्किल को सीखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है या उसे सीखना इतना चैलेंजिंग या पर्पसफुल नहीं है तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और बीच में ही क्विट कर दोगे। वहीं अगर आपके पास उसे सीखने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन या पर्पस होगा तो आप चाहे कितना भी बोर हो जाओ या अच्छा ना भी लगे तब भी आप उससे कंसिस्टेंटली सीखते जाओगे। और अगर आप अपनी लर्निंग को सुपर फास्ट करना चाहते हो तो इसके लिए ये 2 बुक्स जरूर पढ़ सकते हो। अल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट एच यंग, द ओनली स्किल दैट मैटर्स बाय जोनाथन ए लेवी। तो ये वीडियो तो यही खत्म होती है, लेकिन अगर आपको मार्केट वॉल्फ ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वॉल्फ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।